दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान मर जाता है तो उसके साथ क्या होता है? क्या मरने के बाद आत्मा घर वापस आती है? और आखिर मरने के बाद शरीर में क्या बदलाव आते हैं? क्यों मरने के बाद 13वें दिन तक 13वीं मनाई जाती है? मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और आत्मा के साथ क्या क्या होता है? अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो चलिए इस वीडियो में आपको सारे राज बता देते हैं। इसमें बताई गई सारी बातें गरुड़ पुराण से ली गई हैं। हर कोई यही जानता है और मानता है कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि इंसान को मौत भी एक ही बार मिलती है। मरने के बाद इंसान को दोबारा कभी जिंदगी वापस नहीं मिलती। इसलिए मौत का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मौत ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के सारे रिश्ते एक ही पल लूट लेती है। जब इंसान मरता है तो वो मरने से पहले अपने बचपन से लेकर अब तक की पूरी जिंदगी देख लेता है, वो भी सिर्फ 7 मिनट में। ये 7 मिनट उसके लिए एक फिल्म की तरह होते हैं, जिसमें वो अपने जीवन से जुड़ी हर एक याद देखता है जिसमें वो जिया है, और तब जाकर उसे मौत आती है। ये बात हकीकत है। साइंटिस्ट ने भी इस बात का दावा किया है कि मरने से पहले इंसान को ये सब एक सपने के रूप में दिखाई देता है। ये देख इंसान को ऐसा लगता है जैसे वो अपनी पिछली जिंदगी में वापस आ गया है। इसलिए सब सोचने के बाद उसका दिमाग एकदम बंद हो जाता है, जिसके बाद दिमाग में कोई हलचल, कुछ सोचने की क्षमता नहीं रहती और इंसान की मौत हो जाती है। आपने देखा होगा कि मरने के बाद एक इंसान के पैर एकदम बर्फ के जैसे ठंडे हो जाते हैं। धीरे धीरे उसका शरीर पीला पड़ जाता है। ऐसा क्यों है? इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौत के कुछ वक्त पहले ही इंसान के शरीर में हरकत होना शुरू हो जाती है। इंसान को एहसास हो जाता है कि अब उसका जीवन यहीं खत्म होने वाला है, और इसलिए उसका धरती से कनेक्शन यानी अर्थ सोल चक्र कनेक्शन टूट जाता है और उसका धरती से कोई भी कनेक्शन नहीं रहता। इसी वजह से मरने के बाद इंसान के पैर ठंडे पड़ जाते हैं, और यही वजह है कि मरने के बाद आत्माएं जमीन पर न रहकर हवा में उड़ने लगती है। जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा भी पैरों से बाहर निकलना शुरू हो जाती है और आखिर में मुंह से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कर्म जैसे होते हैं वैसे ही उसकी आत्मा निकलती है। यानी अगर कोई इंसान अच्छा होता है तो उसकी आत्मा आसानी से बिना तकलीफ से शरीर को छोड़ देती है। वहीं अगर कोई बुरा इंसान है जो लोगों के साथ बुरा करता था, उसकी आत्मा को बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और उसके शरीर को भी बड़ी मुश्किल बात का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मरने से पहले बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान हो जाते हैं। उनके चेहरे का रंग एकदम पीला सा पड़ जाता है। ये सब आत्मा के निकलने की वजह से होता है। आत्मा इतनी आसानी से शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि इतने समय से आत्मा का शरीर के साथ एक गहरा रिश्ता बन जाता है। आत्मा को भी उसी शरीर की आदत पड़ जाती है। मरने के बाद आत्मा कुछ समय तक शरीर के पास खड़ी रहती है, और जब उसके घर वाले उसे देखकर रोते हैं या चिल्लाते हैं तो ये सब इंसान को महसूस होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। ये आवाज़ें इंसान को शोर की जैसी सुनाई देती है, जो उसको कान में परेशानी करती है, और हर एक घरवाले से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। अब बारी आती है आत्मा की परलोक जाने की। इसके लिए भगवान 2 यमदूत जमीन पर भेजते हैं, जो उस आत्मा को अपने साथ परलोक की यात्रा कराने के लिए ले जाते हैं। यमदूत उन्हीं लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं जो पापी हैं या फिर दूसरों के बारे में हमेशा बुरा सोचते थे। उसके बाद दोनों यमदूत आत्मा को अपने साथ परलोक ले जाते हैं। पहले इस आत्मा को एक गुफा से होकर जाना पड़ता है और फिर बाद में परलोक का रास्ता दिखाई देता है। लेकिन इस रास्ते से पहले ही आत्मा को एक नदी जिसका नाम है वैतरणी, उसको पार करना पड़ता है। इस नदी में पानी नहीं होता, बल्कि भड़कती हुई आग होती है। यहाँ पे इंसान के कर्मों का एक ही सार होता है। जैसे जो कर्म कर रहा है वैसा उसके साथ होता है। इसके बाद आत्मा को यमलोक लाया जाता है, जहाँ पर यमराज उनका हिसाब करते हैं और चित्रगुप्त से उस इंसान के किए हुए सारे हिसाब मांगता है। और चित्रगुप्त के पास हर एक इंसान का सारा लेखा जोखा छुपा हुआ होता है। ये वो यमराज के सामने रख देते हैं। अब यहाँ भी इंसान के कर्म ही उसका साथ देते हैं। अगर कर्म अच्छे हो तो वो एक भला इंसान होता है और उसे स्वर्ग में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर वो एक बुरा इंसान है जिसने धरती पर बहुत पाप किए हैं तो उसे नर्क में भेजा जाता है। नर्क भी 36 प्रकार के होते हैं। ऐसे ही कुछ समय पहले एक आदमी मर गया था। इस शख्स ने बताया कि जब मेरे अंदर से आत्मा को भेजा गया तो ऐसा लग रहा था कि किसी मुलायम कपड़े को कांटों पर से खींचा जा रहा है।
मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। इसके बाद मुझे परलोक ले लिया गया। वहां रास्ते में एक नदी पड़ी जिसमें आग और बहुत सारे घोड़े थे। मुझे इस नदी को पार करने के लिए कहा गया और मैं उसे पार न करता तो यमदूत मुझे मारने लगते। मैंने बड़ी मुश्किल से उस नदी को पार किया और फिर मैं परलोक पहुंचा, जहां एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था। वो दोनों यमदूत बाहर रुक गए और मुझे अंदर भेज दिया। सामने यमराज बैठे थे। उनकी आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि मेरे तो होश ही उड़ गए। फिर उन्होंने यमदूत से कहा कि इसे क्यों लेके आए, अभी तो इसका वक्त भी नहीं आया। फिर मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया और जब मेरी आंखें खुली तब मैं अपने घरवालों के बीच था। ये एक सच्ची घटना है जो आज से ठीक 10 साल पहले ओरल सिंह के साथ हुई थी। और ऐसी एक ही घटना नहीं है बल्कि कई घटनाएं हुई हैं। और न जाने लोग मौत को छूकर वापस आ जाते हैं। वही लोगों का कहना है कि जब वो मर गए थे तब बाद में वो एक अलग ही दुनिया में चले गए थे जहां बहुत रोशनी थी। कुछ अलग अलग लोग थे और वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे थे। अब जानिए 13वीं तक पिंडदान क्यों नहीं किया जाता और इससे आत्मा को क्या फायदा मिलता है। ऐसा कहते हैं कि जब यमराज आत्मा को वापस उनके परिवार के पास छोड़ते हैं तब आत्मा बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, क्योंकि वो बहुत कुछ झेल कर आई होती है और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बचती कि वो वापस परलोक जा सके। इसलिए यमलोक जाने में 3 साल का 13 दिन तक पिंडदान किया जाता है। 13 दिन में किया पिंडदान आत्मा 13 दिनों में आत्मा परलोक जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। उसे यमलोक जाने में 3 साल का समय लगता है और 13 दिन में किया पिंडदान आत्मा का 3 साल का भोजन होता है, जिससे आत्मा आराम से परलोक जा सकती है। आपको ये वीडियो किसी फिल्म की तरह लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सब बातें आपको गरुड़ पुराण में देखने मिलेगी। और अगर आप जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें।